दोस्तों, अगर आप इस समय बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बिना कोई पैसा खर्च किए ठीक होने का इससे सुनहरा अवसर आपको शायद ही कहीं मिले। आज मैं आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लेकर आया हूँ, जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से पूरी तरह बाहर निकाल देगी। और यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, जो एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं जो दिल, दिमाग और मन पर गहरी चोट कर जाती हैं। बैड मेमोरीज को सबकॉन्शियस माइंड से खत्म करने की यह बेहद शक्तिशाली टेक्निक है, और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए इन बुरी यादों को दिल, दिमाग से निकालना बहुत आवश्यक है। यह टेक्निक उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास्ट में कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जिसने उनके दिल को ऐसे जख्म दिए कि भीतर का संतुलन बिगड़ गया, हिम्मत टूट गई और शांति भंग हो गई। यह टेक्निक दर्दनाक यादों को जड़ से मिटा देती है। कैसे पता चलेगा कि यह टेक्निक आपके ऊपर काम कर रही है? बहुत सिंपल। आप भीतर से हल्का महसूस करेंगे, जैसे कि कोई बोझ उतर गया है। हैप्पी और एनर्जेटिक फील करेंगे और रात को गहरी नींद सो पाएंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। किसी भी हालत में उसे मिस मत कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। किसी शांत जगह पर चेयर या सोफे पर बैठ जाइए, जहां आपको पूरे टेक्निक के दौरान कोई डिस्टर्ब ना करे। और याद रखिए, इस प्रोसेस को पूरा करना है, किसी भी हाल में बीच में नहीं छोड़ना है। रिलैक्स होकर बैठ जाइए। रीढ़ पीठ सीधी रखिए, गर्दन एकदम सीधी। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। बॉडी पोस्चर को ऐसे रखिए जैसे कि आप टोटली रिलैक्स हैं। गर्दन को ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए, स्पाइन को रिलैक्स करिए। बॉडी पोस्चर टोटली रिलैक्स। गर्दन को ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए, स्पाइन को रिलैक्स करिए। फेशियल एक्सप्रेशन टोटली रिलैक्स। फोरहेड को रिलैक्स करिए, आंखों को ढीला छोड़िए, गालों को ढीला छोड़िए, संपूर्ण चेहरा रिलैक्स। फेशियल एक्सप्रेशन टोटली रिलैक्स। बॉडी पोस्चर टोटली रिलैक्स। अब आप अपना सारा ध्यान सांसों की तरफ ले आइए और देखिए किस तरह से सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस भीतर आने के बाद भीतर ठहर रही है, बाहर जाने के बाद बाहर ठहर रही है। सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइए, पूरी तरह से एक रूप हो जाइए। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं, और आप वही महसूस करते चले जा रहे हैं जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। आपको आखिरी तक आंखें बंद रखना है। आप बीच में आंखें खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, और इस प्रोसेस को किसी भी हालत में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हर हाल में इस प्रोसेस को पूरा करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। अब आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत से कमरे में एक चेयर पर बैठे हुए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा कमरा है, और इस कमरे में आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं, और आपके ठीक सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है। आपसे कुछ दूरी पर, लगभग 5 फीट की दूरी पर, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है, और ग्लास वॉल की दूसरी तरफ एक टेबल रखी हुई है। तो देखिए आपको ये टेबल किस रंग की दिखाई दे रही है। जिस भी रंग की दिखाई दे, आप देखने की कोशिश कीजिए। कल्पना में देखिए कि एक बहुत ही खूबसूरत सा कमरा है। इस कमरे में आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं, और आपके ठीक सामने ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है। ग्लास वॉल की दूसरी तरफ एक टेबल रखी हुई है। इसका टेक्सचर क्या है? ये लोहे की है, लकड़ी की है, या प्लास्टिक की है? आपको जैसी भी दिखे, देखने की कोशिश कीजिए। आप जितनी बेहतरीन कल्पना करेंगे, उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और इस टेबल के ऊपर एक टीवी रखी हुई है। तो देखिए ये टीवी आपको कैसी नज़र आ रही है? पुराने ज़माने की टीवी नज़र आ रही है, या नए ज़माने की एलईडी, एलसीडी टीवी नज़र आ रही है? तो आपको जो भी दिखे, देखने की कोशिश करेंगे। कंधे सीधे रखिए, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। पूरी तरह से मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। यदि आपका मन भटक जाए, तो जहाँ से मेरी आवाज़ सुनाई दे, वहीं से प्रोसेस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।
पूरी तरह से मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहेंगे। तो कल्पना में देखिए कि एक बहुत ही खूबसूरत सा कमरा है। इस कमरे में आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं और आपके ठीक सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है। ग्लास वॉल की दूसरी तरफ एक टेबल रखी हुई है और इस टेबल के ऊपर एक टीवी है। अब आपको इस टीवी के ऊपर अपनी किसी भी एक बैड मेमोरी को चलता हुआ देखना है। मूवी के रूप में चलता हुआ देखना है। तो आप अपनी किसी भी एक बैड मेमोरी को ले लीजिए। कोई भी एक दर्दनाक घटना, कोई भी एक नेगेटिव इमोशन, कोई भी एक इंसिडेंट जिसने कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको बहुत ज़्यादा दुखी, उदास, निराश, हताश किया है। तो ऐसी कोई भी घटना बचपन से लेके बड़े होने तक कोई भी ऐसी घटना जो आपकी लाइफ में घटी है, उसे आप याद करिए और इसे आप इस टीवी के ऊपर चलता हुआ देखिए। इस घटना को आप एज़ इट इज़ देखिए। जो भी घटना हुई है, उसे एक मूवी के रूप में टीवी में चलता हुआ देखिए। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सेफ हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाएँ, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन करे, इट्स ओके। ऐसी स्थिति में आप फ़ोरहेड को रिलैक्स करेंगे और साँसों पे ध्यान लगाएँगे, लेकिन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जो कुछ भी हुआ उसे एज़ इट इज़ देखिए। अब आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। जब मैं बोलूँगा तब आप अपना हाथ टीवी के सामने कर लेंगे और इसकी माइनस की बटन को दबाना शुरू करेंगे और जैसे-जैसे आप माइनस की बटन दबाना शुरू करेंगे, वैसे-वैसे इसकी आवाज़ डाउन होती चली जाएगी। तो अब आप अपने हाथ को टीवी के सामने कर लीजिए और माइनस की बटन दबाना शुरू कीजिए। 10, 9 मेरी आवाज़ के साथ मैच करिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 म्यूट। सेम टीवी पर सेम मूवी को चलता हुआ देखिए, लेकिन अब उसमें कोई आवाज़ नहीं है, कंप्लीट साइलेंस है। जिस तरह शुरुआती दौर की फ़िल्में हुआ करती थी, मूक फ़िल्में हुआ करती थी, सिर्फ़ पिक्चर दिखाई देता था, कोई आवाज़ नहीं होती थी। तो उसी तरह से सेम टीवी पर सेम मूवी चल रही है, लेकिन अब इसमें कोई आवाज़ नहीं है। यदि अभी भी आपको कोई आवाज़ आ रही है, तो आप कल्पना में देखिए कि आपके दोनों हाथों में कॉटन है और इस कॉटन को आप अपने कानों में डाल रहे हैं। तो इस कॉटन को कानों में अच्छे से ठूँस लीजिए और अब फ़ील कीजिए कि अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सेम टीवी पर सेम मूवी चल रही है, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं है, कंप्लीट साइलेंस है। कंधे सीधे रखिए, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी, पूरी तरह से मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। अब आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक विजुअल कंट्रोलर है, जिससे कि आप इसके कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर से आप अपने हाथ को टीवी के सामने कर लीजिए और इसकी बटन दबाना शुरू कीजिए और इसके सारे के सारे कलर्स को निकाल दीजिए। शुरुआत में जब टीवी आई थी, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी और उसमें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता। तो आपको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है। कलर की एक डॉट भी नहीं रहनी चाहिए। आप सारे के सारे कलर्स निकाल दीजिए और इस मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट में चलता हुआ देखिए। यदि आपको कल्पना करने में कोई दिक्कत आए, तो आप कल्पना में देखिए कि आपके हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट की एक स्प्रे की बॉटल है और आपको इस टीवी के ऊपर, इस टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको इस स्प्रे को मार देना है। आप स्प्रे मार रहे हैं और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता चला जा रहा है। तो इस मूवी को कंप्लीटली आपको ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है। कंधे सीधे रखिए, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। जो लोग हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट, जो पेड़-पौधे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट, पूरा एनवायरनमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है। कंधे सीधे रखिए, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी, पूरी तरह से मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहिए और वही महसूस करते चले जाइए जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। अब आप कल्पना में देखिए कि आपके हाथ में एक डिजिटल इरेज़र है। जब मैं बोलूँगा तब आप इस डिजिटल इरेज़र से टीवी स्क्रीन को साफ करना शुरू करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग कई बार खिड़की का काँच साफ करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ को डस्टर से साफ करते हैं, हाथ का लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हुए करते हैं, तो ठीक उसी तरह से आपको हाथ का लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हुए इस टीवी स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है, वो सारी की सारी मूवी को आप साफ करेंगे। अब आप अपना हाथ सामने कर लीजिए और हाथ का लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हुए टीवी स्क्रीन को साफ करना शुरू कीजिए। एकदम जितनी ज़्यादा स्पीड से हाथ का मूवमेंट करते हुए टीवी स्क्रीन को साफ कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा स्पीड से आपको हाथ का लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हुए टीवी स्क्रीन को साफ करना है।
हाथ का लेफ्ट राइट मूवमेंट करिए, एकदम फास्ट मूवमेंट करिए, एकदम फास्ट मूवमेंट करिए, एकदम फास्ट मूवमेंट करिए। जिस तरह से हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ को डस्टर से साफ करते हैं और चॉक बिल्कुल झड़ के नीचे गिर जाता है, तो उसी तरह से आप टीवी स्क्रीन को साफ कर रहे हैं। हाथ का लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हुए साफ कर रहे हैं, एकदम स्पीड से साफ कर रहे हैं, पूरी की पूरी ताकत लगा दीजिए। आप हाथ का लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हुए इस टीवी स्क्रीन को साफ करते चले जाइए। यदि अभी भी टीवी स्क्रीन के ऊपर कुछ नज़र आ रहा है, तो और भी ज़्यादा आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और टीवी स्क्रीन को कंप्लीटली आप ब्लैंक देखिए। तो साफ करते चले जाइए, जो कुछ भी यहाँ मूवी जो भी चल रही है, जो भी पिक्चर है, उस पिक्चर को आपको पूरा घिस-घिस के मिटा देना है। पूरी तरह से मिटा दीजिए और टीवी स्क्रीन को कंप्लीटली ब्लैंक देखिए। टीवी स्क्रीन को कंप्लीटली ब्लैंक देखिए। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। अब आप अपने हाथ को नीचे ले लीजिए और टीवी स्क्रीन को ब्लैंक देखिए। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं और आप वही महसूस करते चले जा रहे हैं जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। अब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे गोल्डन मोमेंट में चले जाइए। एक ऐसी घटना जब आपने बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ही कॉन्फिडेंस फ़ील किया था, उस घटना की कल्पना करिए। तो बचपन से लेके बड़े होने तक कोई भी एक खुशी का इवेंट आप ले लीजिए, जिसमें कि आपने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की थी। तो ये कोई भी घटना हो सकती है, कोई एग्ज़ाम पास करना हो सकता है, कोई अवार्ड हासिल करना हो सकता है, आपको कहीं भाषण देना हो सकता है, शादी या बर्थडे की पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी हिल स्टेशन पे जाना हो सकता है। तो जो भी घटना है, उस घटना में आपको चले जाना है। खुशी के इस इवेंट को ऐसे देखिए, जैसे कि खुशी का ये इवेंट अभी इसी वक़्त हो रहा है। तो कल्पनाओं में खो जाइए, कल्पनाओं में डूब जाइए। तो देखिए जब ये घटना घटी थी, तब आप कहाँ थे? कौन-सी जगह पर आप मौजूद थे? वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था? वहाँ आप अकेले थे या बहुत सारे लोग मौजूद थे? उस समय आपने कपड़े कैसे पहने हुए थे? उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? तो जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आनंद से भरे होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। समय कौन-सा था? सुबह, दोपहर, शाम थी या रात थी? मौसम कौन-सा था? ठंड, गर्मी, बरसात थी? पूरी तरह से कल्पनाओं में खो जाना है, कल्पनाओं में पूरी तरह से डूब जाना है और देखिए जब आप इस घटना को याद कर रहे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री बदल गई है, पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी दौड़ रही है। वो खुशी, वो आनंद, वो कॉन्फिडेंस आपको फ़ील हो रहा है। अब आप अपने हार्ट पे फ़ोकस कीजिए, सारा ध्यान अपने दिल की तरफ ले आइए और अपने दिल को मुस्कुराता हुआ फ़ील कीजिए। फ़ील कीजिए कि आपका दिल मुस्कुरा रहा है और अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को अपने दिल में देखिए। खुलकर मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना है, जिस तरह से बचपन में खुलकर मुस्कुराया करते थे। लिमिटेड मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखना है, खुलकर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। अपने खुलकर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपने दिल में देखिए और अब आप महसूस कीजिए कि ये मुस्कुराहट आपकी लंग्स में पहुंच रही है और जैसे कि लंग्स में बहुत सारे बलून्स फ्लोट कर रहे हैं और इन सारे के सारे बलून्स में आप अपने मुस्कुराते हुए चेहरों को देखिए और ये स्माइल अब आपकी आंखों तक पहुंच रही है और आपकी आंखें मुस्कुरा रही है और अपनी आंखों में अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, खुलकर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए और अब ये स्माइल पूरी बॉडी में फैल रही है। बॉडी का प्रत्येक सेल मुस्कुरा रहा है। बॉडी के प्रत्येक सेल को मुस्कुराता हुआ फील कीजिए। कंधे सीधे रखिए, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी, पूरी तरह से मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। अब आप अपने भीतर एक आवाज़ क्रिएट करिए। माय नेम इज़ दिस एंड माय लाइफ इज़ ब्लेसिंग। अपना नाम लेते हुए आपको बोलना है, माय नेम इज़ दिस एंड माय लाइफ इज़ ब्लेसिंग। माय नेम इज़ दिस एंड माय लाइफ इज़ ब्लेसिंग। माय नेम इज़ दिस एंड माय लाइफ इज़ ब्लेसिंग। माय नेम इज़ दिस एंड माय लाइफ इज़ ब्लेसिंग। भीतर इस आवाज़ को क्रिएट करिए। अपने स्पाइन पे फोकस कीजिए और फील कीजिए कि ये आवाज़ आपकी पूरी स्पाइन में गूंज रही है। माय नेम इज़ दिस एंड माय लाइफ इज़ ब्लेसिंग। माय नेम इज़ दिस एंड माय लाइफ इज़ ब्लेसिंग। अब इस आवाज़ को पूरी बॉडी में गूंजता हुआ फील कीजिए। अब इस आवाज़ को पूरी बॉडी में गूंजता हुआ फील कीजिए। ये आवाज़ पूरी बॉडी में गूंज रही है। माय नेम इज़ दिस एंड माय लाइफ इज़ ब्लेसिंग। माय नेम इज़ दिस एंड माय लाइफ इज़ ब्लेसिंग।
बॉडी के प्रत्येक सेल में इस आवाज को गूंजता हुआ महसूस कीजिए। इस ब्लेसिंग से कनेक्ट होते हुए अब आप उस बैड मेमोरी को याद करने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी। आप जितना याद करने की कोशिश करेंगे, आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी। उस बैड मेमोरी को याद करने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और गरम-गरम हथेलियाँ आँखों पे लगाइए। बहुत देर से आँखें खोलिए, राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, ऊपर-नीचे देखिए। दोस्तों, सबसे पहले टेक्निक करने के बाद आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि अंत में एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा। वह यह है, मानसिक समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत सारी शक्तिशाली टेक्निक मौजूद हैं। मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ यही टेक्निक हर व्यक्ति के डिप्रेशन को मिटा देगी, लेकिन एक सच्चाई है, इस एक टेक्निक से लगभग 25% लोगों का डिप्रेशन पूरी तरह खत्म हो जाता है। आप इसे बार बार करते रहिए। एक समय आएगा जब बुरी यादें आपके मन में आएंगी ही नहीं। तब आप समझ लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो बुरी यादें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। दूसरी बात, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि एंजाइटी, डिप्रेशन और अन्य मानसिक समस्याओं से पूरी तरह बाहर निकला जा सकता है। बस सही तकनीक और सही मार्गदर्शन चाहिए। यदि आप लंबे समय से किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप हमसे जुड़कर उसे ठीक कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ ठीक करना नहीं है, बल्कि उस मुकाम पर ले जाना है जिसके आप हकदार हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो की ज़रूरत हर किसी को है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ आपका स्वास्थ्य बेहतर करना नहीं, बल्कि आपको आनंदित और सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।